हेलो हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए देखते हैं नीट 2026 में, नीट 2026 में जो पैटर्न था पेपर का, वो कहाँ से पेपर पूछे गए थे, कितने टफ थे, कितने इजी थे, कितने कैलकुलेटिव थे, 11 से कितने थे, 12 से कितने थे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो टोटल 45 क्वेश्चन तो पूछे गए ही थे। एवरेज डिफिकल्टी 1.47% है। मतलब आप कह सकते हो कि एक दो क्वेश्चन से टफ के कैटेगरी में आता है। 53% मतलब आधा पेपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड था। मीडियम जिसमें फॉर्मूला बेस्ड तो था बट कैलकुलेटिव थोड़ा था। तो लगभग लगभग पूरा पेपर आप कह सकते हो कि इजी और मीडियम लेवल का था। ठीक है। 11 से 42% पूछे गए थे। 23 यूनिक चैप्टर से क्वेश्चंस थे। यूनिक चैप्टर मतलब टोटल 28 चैप्टर आप एज्यूम कर सकते हो। 3-4 चैप्टर से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन से मुझे याद आ रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं था। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। कोलिजन वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो 23 यूनिक चैप्टर से क्वेश्चंस थे। 43 यूनिक टॉपिक से थे। एक टॉपिक से दो क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो 43 यूनिक टॉपिक्स थे। डिफिकल्टी लेवल अगेन मैं आपको बताऊं वही है, 53%। मतलब आधा पेपर डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड, आधा पेपर भी फॉर्मुला बेस्ड है लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव है। एक दो क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप देखें तो इजी क्वेश्चंस आए हैं और मीडियम आए हैं। सेमीकंडक्टर से देखें इजी और मीडियम आए हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से आप कह सकते हो कि इजी पेपर है। डायरेक्ट लिस्ट काउंट पे बेस्ड सवाल एक आया था। और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला, मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, सर्कुलर वायर का करंट पूछा था। ड्यूअल नेचर से तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे सवाल था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सवाल पूछा था। सेमीकंडक्टर डायोड से सवाल था। इजी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी पे बेस्ड सवाल था। तो ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आए थे। YDSC के एक डिफ्रैक्शन पे, इंटेंसिटी पे सवाल था। नेक्स्ट आप देखें तो डिफिकल्टी जो लेवल है वो इजी और मीडियम ही था, हार्ड तो नहीं था, वही हमने बात किया। और ये टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एनर्जी से, सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर वाइज हमने एनालिसिस देखा था अभी। और अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, करंट इन लूप, मैग्नेटिक फील्ड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पीएन जंक्शन, मेजरमेंट लेंथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लिस्ट काउंट, रेजोनेंस, मैग्नेटिक फील्ड, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मोशनल इफेक्ट, 12th वाले पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आई गेस 11th वाले चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। और कितने कितने क्वेश्चंस आए वो देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चंस आए, 4 इजी 1 मीडियम। सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आए, 1 इजी 2 मीडियम। यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आए, तीनों इजी थे डायरेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 3 क्वेश्चन से तीनों ही मीडियम लेवल के थे। ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, 1 मीडियम 2 टफ था। तो एंड सो ऑन, यही है। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस पेपर में नहीं आए। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन ही है। अगर मैं बात करूं तो ये पेपर नीट 2024 और 25 के मिड में नहीं, नीट 2024 के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है। पेपर का लेवल इजी एंड मॉडरेट लेवल पे आप कह सकते हो, थोड़े से कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व थे। नीट 2024 के कंपेयर में 10-20% टफ पेपर आप एज्यूम कर सकते हो। जितने भी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे सारे क्वेश्चंस वही से थे। लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं घुमाया था। हाँ, कैलकुलेटिव पेपर था। बच्चों के पेपर छूटे हैं थोड़े से, बहुत आसान नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकता कि एकदम ही आप बैठोगे और 40 मिनट में या 1 घंटे में सारा पेपर कर दोगे, इतना आसान भी नहीं है। बट हाँ, 50% क्वेश्चन स्टेट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन वो बीच बीच में कहीं कहीं छुपा हुआ है। अगर किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आपने 1 से 1.5 मिनट लगा लिया तो वहां पे आपका नुकसान होगा। कह सकते हैं कि पेपर इजी था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। कितना, वो अभी थोड़ा थोड़ा बच्चों को और पेपर कैसा गया है उसके बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम और जग से न्यारे विपिन सर। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके साथ कुछ भयंकर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका आने वाले सालों का जो एनालिसिस है वो भी थोड़ा सा क्रैक होगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस एनालिसिस वीडियो। और काफी सारी चीजें हैं जो हम साझा करेंगे आप लोगों के साथ बॉटनी एंड जूलॉजी में, यानी Correct. आपका 50% ऑफ जो पेपर है Correct. उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। ओवरऑल अगर हम आपको वैसे ही बता दे बेटा कि ओवरऑल बायोलॉजी वाज इजी। यस, आप कह सकते हो कि 70% बायोलॉजी इजी थी, 20-22% आपकी मॉडरेट थी, और कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग सकता है, उनको टेक्निकली हम हार्ड नहीं कह सकते, लेंदी कह सकते हैं। हार्ड कुछ भी नहीं था, बट जो लेंदी वाले थे वो हमने हार्ड में डाले हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जिससे कि आपको थोड़ा लगे कि हाँ चीजें बैलेंस्ड है। बट ओवरऑल इट वाज इजी। थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग के लिए है जो कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैम बॉटनी से। 49 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 90 जो कि बॉटनी से आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है। यहाँ पर इजी क्वेश्चंस जो थे एकदम देखते ही सॉल्व करने लायक, वो लगभग 50% के आसपास थे। जो आपके मीडियम क्वेश्चन थे लगभग 40% के आसपास थे, यानी वही आपका लगभग 10 के आसपास अगर आप माने फॉर
इजी एनालिसिस। तो 10, 12, 15% सवाल जो थे वो आपके लेंदी थे, हार्ड कहना सही नहीं होगा पर वो लेंदी थे। और यहां पर आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा बाइफर्केशन दे दिया गया है। आप समझदार लोग हो, आप आराम से इसको देख सकते हो कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। और ये लाल वाला जो पार्ट है ये लेंदी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हरा वाला पार्ट है वो इजी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम डुएबल क्वेश्चंस को, और जो पीला वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से आपके मॉडरेट सवाल थे जिसमें आपको 20 सेकंड का टाइम तक भी लग रहा है, जिसमें आपको देखने पड़ रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन। तो सारे के सारे चैप्टर्स यहां पर मेंशन है और यहां पर भी पूरा का पूरा एनालिसिस इंक्लूडिंग सम टॉपिक्स यहां पर मेंशन है। तो आप देख सकते हो कि 11th 12th क्लास का भी क्या बाइफर्केशन है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि 11th क्लास में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, वो बाय डिफॉल्ट ही लेंदी होती है। yes. और उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। 12वीं क्लास में थोड़े से कम चैप्टर्स हैं तो वो थोड़ा सा लाइट भी रहती है। तो आपको 19-20 का जो फर्क मिलेगा वहां आपको 11वीं क्लास के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 12वीं क्लास के थोड़े कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पूरा कॉन्क्रीट एनालिसिस है। आउट ऑफ 17 चैप्टर्स हम लोगों ने यहां पर लिख दिया है कि कितने कितने सवाल आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 7 हैं, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कितने हैं, सारी चीजें मेंशन है। तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है उस पर नोट कर सकते हैं कि 2026 में कितने कितने सवाल आए हैं, जिससे कि आपको ना एक आइडिया लग जाए कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर सिलेबस एट द एंड ऑफ योर कोर्स कंप्लीशन ना, उस टाइम पे आपको पता लग जाए कि सीक्वेंस में मुझे चीजों को रिवाइज करना है। क्योंकि कई बार बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो पहले कौन सा करूं बाद में कौन सा, तो प्रायोरिटी वाइज चलो। हाँ. वो आपको यहां से पता लग जाएगा। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है बॉटनी का। मैम जूलॉजी प्लीज। 41 क्वेश्चंस थे बेटा, इजी इन्होंने वैसे 36-40%, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। लेकिन हमने थोड़ा सा, क्योंकि लेंदी भी थे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड थे, अरेंज करने वाले थे, उसको ध्यान में रखते हुए मीडियम रखा हुआ है। पेपर और क्वेश्चन टफ नहीं थे, थोड़े सी टाइम टेकिंग थे, उसको रखते हुए बेटा 56% अराउंड मीडियम थे, 5-7% बेटा आपके टफ क्वेश्चंस थे। यस मैम। ये आपको दिख रहा है, वैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया, जैसे बॉटनी में आपने देखा बिल्कुल ज़ूलॉजी में वैसे ही है। जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज इजी, जो येलो दिख रहा है वो मीडियम। तो चैप्टर वाइज आपको दिख रहा है कि हर चैप्टर में इजी, मीडियम और हार्ड का क्या पोर्शन था। और आपको दिख रहा है हार्ड थे ही नहीं बेटा, ऑलमोस्ट नील। हार्ड रखा भी है तो ओनली बिकॉज दोज क्वेश्चंस टुक अ लिटिल बिट मोर टाइम फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको डिटेल्ड देख सकते हो। वैसे हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, पीडीएफ में भी आप बेटा डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हो। यहाँ पे आपको 11th और 12th का वेटेज दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि इजी, मीडियम, हार्ड। लाइक सर सेड एग्जैक्टली वैसा ही होता है बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी में ओवरऑल, क्योंकि 11th में ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस 11th के होते हैं कंपेयर टू क्लास 12th। और आपको दिख रहा है बेटा मीडियम और सॉरी आपको दिख रहा है 12th और 11th का क्या क्या पोर्शन है, इजी, मीडियम और हार्ड का क्या क्या वेटेज है, पीछे जो बताया एग्जैक्टली वही। और ये टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। बिल्कुल मैम, यही था मैम चैप्टर वाइज पूरा एनालिसिस फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी। सो दिस इज फॉर कंप्लीट जूलॉजी, एक एक चैप्टर और उसका कॉन्क्रीट एनालिसिस, एंड दिस इज फॉर बॉटनी, एक एक चैप्टर और कॉन्क्रीट एनालिसिस। तो यही जानकारी थी। एंड आई गेस ये जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं, है ना, ये आगे आने वाले बच्चों के लिए। इस बार तो जिनका पेपर हो गया उनको तो एनालिसिस का आप कुछ करना ही नहीं है। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फोर्थ फॉर नेक्स्ट सेशन, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कि हाँ भाई किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। हर साल ट्रेंड चेंज होता रहता है, पर मोटा मोटा कुछ जो चीजें रहती हैं, कुछ चैप्टर्स जो सच में ही बड़े हैं या सच में ही इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका ट्रेंड एक जैसा ही देखने को मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सर ये बता दीजिए किस चैप्टर से कितना कंटेंट आया। हाँ, दिस इज तो अगेन बॉटनी वाला है सर। अच्छा ओ सर, आई थिंक एक सेकंड, ये रहा, इसके पीछे है सर। यस हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉटनी जूलॉजी दोनों के लिए। एंड लाइक सर ने बताया ऑलरेडी कि आपको ये हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको प्रिपरेशन में इन चैप्टर्स को बहुत ही, वैसे सर ओवरऑल पेपर बहुत बैलेंस था, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, कोई चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन यस, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करके उसको बढ़िया से रिवीजन करना है। आप देख सकते हो वैसे डिटेल बायोमोलिक्यूल से, जैसे कि बेटा टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, एंड फॉर ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स आपको दिख रहा है कि कौन कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। करेक्ट, और जरूर अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना। यस, और आपकी सहूलियत के लिए हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसको पूरी की पूरी एनसीईआरटी के इंडेक्स पे बॉटनी जूलॉजी पूरा लगा लीजिए। और इजी, मीडियम, हार्ड भी डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो लिख ही दिए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड में भी डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल। तो मैम अच्छा एनालिसिस था वैसे बच्चों को। हाँ, अच्छे ना, यस यस। एंड होपफुली बेटा, वैसे होपफुली, और हम लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि जो पढ़ाया आप लोगों को पूरा पेपर, सर हम पूरे साल भर बोलते भी है कि आप एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करो बेटा। उसी में से अगर कभी एक आधा क्वेश्चन आते भी है तो उसी में इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट उसके बाहर जाने के चांसेस कम होते हैं।
कई बार हम भी मैम एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ना बहुत डिग डाउन करते हैं बिकॉज वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। एनसीईआरटी इज अ वर्टिकल बुक, Yes. उसको एज इट इज पढ़ा ही नहीं जा सकता। यस तो हम जब आपको ले जा रहे हैं कहीं तो उसमें आप रिटेलिएशन मत दिखाइएगा, हाँ। क्योंकि हम जब ले जा रहे हैं तो हम सोच समझ के ले जा रहे हैं। हाँ। एनसीईआरटी से बाहर हम आपको टहला करके छोड़ेंगे एनसीईआरटी में ही। हाँ ये आप हमेशा नोटिस करिएगा कि हमारी जो पढ़ाई होती है ना वो एनसीईआरटी सेंटर की होती है, लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा बाहर ले जाना जरूरत हो जाती है हमारी भी, क्योंकि अदरवाइज आप एनसीईआरटी की जो इतनी कोर Depth. किताबें है ना वो हम्म, साइंटिस्ट ने लिखी है भाई, उनको हाँ। समझना इतना आसान नहीं है। हम्म, उसके लिए हमें भी थोड़ा सा खेलना पड़ता है आपके साथ, हाँ। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और पेपर तो भैया इस बार बहुत 360 नंबर, मतलब बहुत कितने बढ़िया। बच्चे आएंगे मेरे को समझ में इसी नहीं आ रहा है। ट्रस्ट के साथ में बस आपको बैच Exactly. में से पढ़ना है यार, आप ही के हम ही लोग पढ़ा रहे हैं बैच के अंदर, आपको बैच को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने बच्चा बहुत अच्छे से बैच को फॉलो किया है, बायो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। बिल्कुल इट मैम। वाज मतलब दैट काइंड ऑफ पेपर, वी वर वेरी हैप्पी, Yes. स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, एंड आई होप आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि यस मैम, बैच से जो पढ़ा हमने, आप लोगों ने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं, ये जरूर आप कमेंट्स में बताना, राइट करेक्ट। सर? और आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो हम वीडियो बना के डाल देंगे फिर क्योंकि ये सत्य है, इसको हाँ, जुटाया क्योंकि नहीं ये जा सच सकता। है ना? Yes. तो बस आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर Yes. यू ऑल। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू बिल्कुल। सो लव मच। यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। तो बच्चों, आप जैसे सबको पता है कि नीट 2026 का पेपर आप सबका हो गया है और हम आप सबके लिए लेके आए हैं पेपर का एनालिसिस, है ना, कि हम आपको बता पाए कि बेटर प्रिपरेशन के लिए एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग उसको जल्दी से जल्दी एनालाइज कर पा रहे हैं ताकि आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके और आपकी फ्यूचर में भी हेल्प हो सके। ठीक है, शुरू करते तो हैं। शुरू करते हैं फिर। शुरू करते हैं सर। आओ हम सर। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भैया केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आ जाओ सर, क्या बताना चाह रहे हैं आप? 45 सवाल आते हैं हाँ सर। और क्या, मतलब इजी परसेंटेज जो है वो केमिस्ट्री का ज्यादा रहा है। 51.1% इजी रहा है, 37.8% मीडियम रहा है और 11.1% हार्ड रहा है, जो कि यूजुअली पेपर में ऐसा रहता है ना। 11th क्लास का जो पोर्शन है वो 48.9% और 21 यूनिक चैप्टर से सवाल है, मतलब अलग अलग चैप्टर सवाल आए हुए हैं। 50-50% है अगर आप हाँ। देखा जाए 11th और 12th का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसमें सर कुछ सिंगल चॉइस वाले सवाल भी हैं, कुछ मैच द कॉलम भी है, मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल हैं और कुछ डायग्राम बेस्ड सवाल भी हैं सर। बताइए सर। जो चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें से परसेंटेज क्या है इजी मीडियम और हार्ड का वो दिया गया है। ये कलर कोडिंग कराई गई है। हाँ, कलर कोडिंग कराई, medium। इजी मीडियम हार्ड की। ग्रीन वाला जो है वो इजी है, जो येलोइश ऑरेंजिश दे रखा है वो मीडियम है, और रेड वाला जो है वो क्या है, हार्ड है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 4, वैसा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंडर, वैसा ही जीओसी भी है जिनमें से 4-4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि 1-2 वो उधर चैप्टर्स दे रखे हैं और इधर टॉपिक्स दे रखे हैं सिमिलरली। ठीक है, और फिर उसके बाद अमीन में से 3 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में से 3 क्वेश्चन आए हैं, काइनेटिक्स में से 3 क्वेश्चन आए हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर 2 क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी 2 हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी 2 हैं, हाइड्रोकार्बन में भी, डी&एफ में भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 हैं। कुछ टॉपिक्स कहां से इजी मीडियम या हार्ड आए हैं बाकी सर बताएंगे आपको। बिल्कुल, जैसे इधर हम देखें तो यहाँ पे जैसे केमिकल बॉन्डिंग में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, वहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, नहीं, लेकिन सर इसके चाहे इधर टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, सीधा चैप्टर दे रखा है जो कि मतलब लगभग आधा आधा है। इसमें 3 सवाल आए हैं डी&एफ ब्लॉक के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सर ये वाली पीडीएफ ना बच्चों को अपन भेज देंगे। हाँ, वो मतलब ये एनालिसिस मेनली जो बेटा है वो वो, टेलीग्राम चैनल पे आपको ही मिल जाएगी। और ये नीट 2027 और 28 वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एनालिसिस इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको पता चल पाए कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज होती है, कब किसके कितने क्वेश्चंस आए हैं। नीट 2026 का पेपर देखेंगे, हाँ, तो ये देख लो बेटा, इजी मीडियम सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, आपके अगर इक्विलिब्रियम में 4 क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इक्विलिब्रियम में अगर 4 क्वेश्चन है तो उसमें इजी वाले 1 है, मीडियम वाले 2 हैं और हार्ड का 1 है। सिमिलरली अगर मैं कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक सबके ही दे रखे हैं इसमें, तो आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ भी सकते हैं। मुझे लगता है सर इसके सर ये ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा कैसा रहा? ऑर्गेनिक भी इजी रहा है, ज्यादा कोई ऐसे टफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में भी नहीं आए, बिल्कुल एनसीईआरटी मैक्सिमम एनसीईआरटी को ही उसने कवर किया है। और ज्यादा हमारा पार्ट ये रहा है कि जो रिएक्शन पार्ट हैं, लास्ट के जो चैप्टर हैं, उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं कोई हार्ड थे, तो सभी से, अल्कोहल फिनोल ईथर से, एमीन से, जो मेन आप लोगों को बताया सबका सब, हाइड्रोकार्बन, इन सब चीज, जो लास्ट वाले हेलो एल्केन, हेलो एरीन से, एल्डिहाइड कीटोन और बायोमोलिक्यूल, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आए हैं। और ये सारी की सारी पीडीएफ आपको नीट वाला टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, एक बार आप देख लेना। एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर आया हुआ है।
चलो भैया मिलते हैं बिल्कुल Thank कट ऑफ वगैरह का ये पूछेंगे सर, तो 1-2 दिन में आ जाएगा कट क्या ऑफ के है। बारे में भी बता देंगे, अभी थोड़ा सा और हाँ। बच्चों से बात हो जाए, बात हो एनालिसिस हो जाए, समझ में आ जाए कि कैसा बिल्कुल पेपर सबको अब लगा तो है चिल मारो है ना? एकदम मस्ती और से। क्या। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank थैंक you. यू, थैंक यू।